हमारी समस्या यह है कि हम सीधे 7,000 वर्ष पूर्व के इतिहास में लौट जाते हैं। उदाहरण वहीं से उठाते हैं, आदर्श वैसा ही चाहते हैं, किंतु ठहर कर यह नहीं देखते कि उस कालखंड में भी कोई देवी जैसी स्त्री हर ली गई थी। हम यह भी नहीं देखते कि उस युग के 1,000-1,500 वर्ष बाद किसी मानिनी को सभा के मध्य नग्न करने के प्रयास हुए थे। दंडित करना और अपमान के लिए युद्ध लड़ना एक भिन्न पक्ष है। धर्म की स्थापना उसके मूल में है, किंतु राक्षसी वृत्तियां तो हर युग में थीं। तब कम थीं, अब बहुत अधिक हैं। अब हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि रामायण काल और महाभारत काल के बाद भारत में क्या हुआ। हजारों शतियां बीत गईं, बहुत कुछ बदल गया। धर्म केंद्र में रहा, न रहा होता तो अगणित महान मनीषियों और शूरवीरों ने जन्म न लिया होता। किंतु क्या मौर्य काल को भी हम रामायण काल के समक्ष रख सकते हैं, या मौर्य काल में हम राम राज्य को देख सकते हैं? और आज के भारत की तुलना उस युग के भारत से की जा सकती है? उस युग की बात तो छोड़िए, 100-150 वर्ष पुराने भारत से ही हम वर्तमान की तुलना नहीं कर सकते। उत्तर पूर्व के जिस छोटे से राज्य की बर्बर घटना से हम उद्वेलित हैं, क्या उस राज्य के बारे में हम समान ताप से पहले भी विचार करते रहे हैं? कुछ वर्ष पहले ही वे राज्य भारत के होकर भी भारतीय सांस्कृतिक भौगोलिक अवधारणा से कटे हुए प्रतीत होते थे। उत्तर पूर्व को धीरे धीरे संपूर्ण भारतीय जीवनधारा का अभिन्न अंग बनाया जा रहा, और यह पिछले 8-9 वर्षों का अवदान है। अब समस्या यह कि हम राजदंड का प्रयोग तो तुरंत चाहते हैं, राजनीतिक सीमा का बोध हमें नहीं होता। पहली बात तो यह कि आधुनिक लोकतंत्र के प्रतिनिधि पुरुष से किसी राजा का आचरण अप्रासंगिक है। यह सत्य है कि राजा की छवि जब हमारे मन में उभरती है तो हम सबसे पहले राम का ही विचार करते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। किंतु हम भूल जाते हैं कि यह राम राज्य नहीं है, राम राज्य नहीं हो सकता। वह एक बार हुआ। यहाँ तक कि पिछले 7,000 वर्ष के इतिहास में दूसरे राम राज्य का उदाहरण हमें नहीं मिलता। तब हम विकट स्वार्थ में डूबे समाज, जिसकी जात पात की गांठें अब तक खुली नहीं, उसके लिए राम राज्य की कल्पना कैसे करते हैं? एक चुनाव जीतने में हमारी नसें ढीली पड़ जाती हैं। हमें स्पष्टतः यही समझ में नहीं आता कि किसे चुने, जबकि चुनाव में कोई विकल्प ही नहीं है। फिर भी हम कठिनाई से जीतते हैं। उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, जबकि योगी आदित्यनाथ सर्वप्रिय हिंदू नेता हैं। आप ध्यान से देखें तो एक समय में कांग्रेसी प्रभुत्व और विकल्पहीनता के युग के बाद भारत में लोकतंत्र की लड़ाई भीषण हो गई। बहुमत तो बहुत दूर की बात थी। जिस कांग्रेस ने 5-6 दशकों तक देश को चलाया और हमारे माई बाप बनकर रहे, उसका ही आधार जाता रहा। जात पात और क्षुद्र स्वार्थ के नाम पर क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पसर गए। इन्होंने कांग्रेस से राजनीति सीखी। धीरे धीरे उस राजनीति को कांग्रेस की नीचता से भी नीचे ले गए। खानदानी पार्टी चलाने वालों ने भारत को कितने टुकड़ों में बांट दिया। तब नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ। मोदी का उभार स्वप्न सरीखा लगता है। मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे घोर जातिवादी राजनीति करने वाले राज्यों की पारंपरिक राजनीति तक को तोड़ दिया। वे दूसरी बार जीते। अब तीसरी लड़ाई होनी है। निर्णायक समर होने वाला है। सारी नकारात्मक शक्तियां जुट गई हैं। देश को जात पात, जनजाति और धर्म के संघर्ष में झोंककर तबाह करने की योजना गति पकड़ रही है। नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली नेता हैं, किंतु उन्हें अभी राजनीतिक स्वार्थ समर को जीतने में पूरी सफलता नहीं मिली है। दक्षिण भारत लगभग अविजित है। कर्नाटक कुछ हद तक विजित कहा जा सकता है। बंगाल में भीषण चुनौतियां हैं। उत्तर पूर्व को उन्होंने बहुत हद तक साध लिया है। लेकिन पिछले कांग्रेसी राज में जो वहां की सांस्कृतिक और जातिगत पहचान थी, उसे बहुत हद तक भ्रष्ट कर दिया गया। यह उसी का उभार है। वहां के स्थानीय संकट अलग हैं। चीन म्यांमार के अपने घृणित स्वार्थ हैं। ऊपर से देश तोड़क शक्तियां सक्रिय हैं। ताजा घटना जीवंत प्रमाण है, जहां हिंदुओं पर हुए अत्याचार को पूरी तरह से गौण कर केवल इस घटना का ढोल पीटा जा रहा।
राम राज्य लाओ। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वह संभव है? कर्नाटक में मुफ्तखोरों ने बीजेपी को सत्ता से हटा दिया। अगर वे भ्रष्टाचारी थे, तब भी कांग्रेस के मगरमच्छों के सामने उनकी क्या औकात थी? दो खराब विकल्पों में से हम उसे चुनते हैं जो कम खराब हो, जो कम से कम देशघाती तो नहीं हो। एक ओर हम बड़े परिदृश्य को ध्यान में नहीं रखते, अपने क्षुद्र और राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी को हराते हैं, पार्टी को कमजोर करते हैं, फिर छाती पीटते हैं कि राजदंड क्यों नहीं उठाते। आप ध्यान से देखिए, कितनी प्रतिगामी शक्तियां कार्यरत हैं। बीजेपी में राज्य स्तर पर नाकारे नेताओं की भरमार है। वे मोदी, योगी और शाह के भरोसे बैठे रहते हैं, माथे पर टीका लगाकर और जय श्री राम कहकर नैया पार लगाना चाहते हैं। ऐसे में मोदी जैसे अद्भुत राष्ट्र सेवक के सामने कैसी विकट चुनौतियां हैं। वह तो देश के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर लड़ रहे। अगर आपको राम राज्य की आशा है, तो आप पहले उन्हें शक्ति दीजिए। जिस दिन जात पात, धर्म और मुक्तखोरी के विरुद्ध खड़े होकर वोट करेंगे, उस दिन धर्म राज्य का पथ प्रशस्त हो जाएगा। अभी तो जो हासिल है वही बहुत है। संभवतः हमें इसका अंदाजा नहीं है कि हम क्या प्राप्त कर चुके हैं और उसे दृढ़तर क्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह कि हम किसी मौका परस्त मक्कार को भी मोदी का विकल्प बनाने की बात करते हैं। हमें राम राज्य की आकांक्षा है और हम स्वयं अच्छे और बुरे का साधारण सा भेद तक नहीं कर पाते। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।